भगवान बोले अर्जुन देखो, मुझसे पूछते हो तो सुनो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके साक्षी है शास्त्र। शास्त्रों के अनुसार ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि ब्रह्म बंधुर्हन्तव्य आतातायि वधार्हन् मयि बोधयमानतं परिपाहनो ब्राह्मण कितना भी पतित क्यों ना हो, उसे कभी मारना नहीं चाहिए। और आताताई कोई भी क्यों ना हो, उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोले सरकार गजब कर दिया आपने, मतलब आपने तो दोनों ही बातें कह दी कि ब्राह्मण कोई भी हो उसे मारना नहीं चाहिए और आताताई कोई भी हो तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। आप तो ये बताइए कि मैं क्या करूं। भगवान बोले जो तुम्हें उचित लगे तो करो, हमने तो तुम्हें बता दिया कि शास्त्र ये कहते हैं। अर्जुन बोले मैं कुछ समझा नहीं। भगवान बोले तो यूं समझो, महाराज युधिष्ठिर तुम्हारे राजा हैं और बड़े भाई भी हैं, उनके आदेश का पालन करना तुम्हारा धर्म है। लेकिन ये मत भूल जाना कि तुम एक क्षत्रिय हो, अपना क्षत्रिय धर्म अवश्य निभाना। अर्जुन समझ गए ये टेढ़ी टांग वाले कभी सीधा बोल ही नहीं सकते, इनका तो हर मामला ही टेढ़ा है। लेकिन अर्जुन भी भगवान के पक्के चेला हैं। भगवान से ही भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त किया महाभारत के युद्ध में। आज अर्जुन को महाभारत का एक सूत्र याद आ गया, जिसमें भगवान कह रहे थे कि जो वंदनीय पुरुष हैं उनका अपमान ही उनके लिए मृत्यु के समान है। सम्माननीय पुरुषों का यदि अपमान हो जाए तो वो उनके लिए जितनी बार वो उस अपमान को याद करेंगे उतनी बार मरेंगे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, संभावित कहूं अपजस नाहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु। अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक से चमकती हुई मणि खींची और धक्के मारकर अश्वत्थामा को बाहर भगा दिया। क्रोध की अग्नि में जलता हुआ अश्वत्थामा आया और प्रण कर लिया, मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं, यदि इनके पूरे वंश का विनाश न कर दिया तो कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा इस वंश में। अश्वत्थामा ने ऐसी प्रतिज्ञा की। यहां भगवान द्वारिकाधीश सभी पांडवों से बोले, भैया अब काफी समय आप सबके बीच रहा हूं, हमारे द्वारिकावासी भी हमें याद करते होंगे, तो अब हमें आज्ञा दो। सारे पांडवों में शोक की लहर दौड़ गई। कोई भी भगवान को जाने नहीं देना चाहता, परंतु फिर भी अंत में सबने निर्णय लिया कि आज नहीं तो कल उन्हें विदा तो करना ही होगा। इसलिए अब स्वार्थ त्याग करके प्रभु को विदा किया जाए। पूरे पांडव
प्रभु को विदा करने के लिए बाहर आए। तैयारियां होने लगी। कुरुकुल की स्त्रियां अपनी अपनी छत की अटाइयों पर खड़ी हो गईं। प्रभु को भावभीनी विदाई दे रही हैं। आज सबके नेत्र सजल हैं। कितनी सुंदर झांकी है, इतना दिव्य रथ है। प्रभु एक चरण धरती पर रखे हैं, दूसरे चरण से रथ पर चढ़ रहे हैं। एक भुजा से रथ को पकड़ रखा है, दूसरे से सबको आशीर्वाद दे रहे हैं।